हेलो बच्चों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 का विज्ञान विषय के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं, जिसका नाम है गति। इंग्लिश में इसे मोशन कहते हैं। तो आज हम इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो जानेंगे, साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। मतलब हम अपना जो स्थिति है उसकी परिवर्तन करना ही गति कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गति को हम तय के लिए दूरी या विस्थापन से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्दिष्ट बिंदु की आवश्यकता होती है। उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। गति के प्रकार, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति। जो गति का प्रकार दिया गया है वो दो प्रकार गति दिया गया, सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति। नेक्स्ट पॉइंट है एक समान गति और असमान गति। नेक्स्ट पॉइंट है दूरी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई को कहते हैं। मीन्स दूरी किसको कहते हैं? जो हम जहाँ से हम स्टार्ट किए चलना और जहाँ पे ख़त्म किए उन दोनों के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। तो जो लंबाई है उसकी बीच की दूरी, उसी की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दूरी। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। मीन्स प्रारंभिक जहाँ से हम चलना स्टार्ट किए हैं और जहाँ पर हम ख़त्म किए उन दोनों के बीच की लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। अब विस्थापन क्या है देखिए, तो विस्थापन प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की कुल दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। नेक्स्ट, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई की गति, तो घड़ी का जो सुई की गति है वो एक समान चाल से हमेशा कंटिन्यूअस चलती रहती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? एक समान गति। नेक्स्ट है जब वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। जैसे कार की गति, कार हम लोग जो चलाते हैं तो कभी स्पीड हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर स्पीड करते हैं हम कहीं पे जल्दी पहुंचना रहता है तो हम स्पीड कर देते हैं कार की गति को, और जब हमको कभी आराम से कहीं बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा तो हम लोग स्लो स्पीड में चलते हैं ताकि हम समय पर पहुँच सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी वस्तु का औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी का कुल समय अवधि से भाग दे करके ज्ञात कर सकते हैं। मीन्स औसत चाल बराबर फॉर्मूला है बच्चों कि औसत चाल बराबर फॉर्मूला है कि तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अवधि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि v इक्वल टू एस बाई टी। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड बाय टाइम। नेक्स्ट है इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे चाल बराबर फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव एक नंबर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मात्रक या इकाई मीटर प्रति सेकेंड है। मतलब दूरी की जो चाल की जो SI यूनिट है वो क्या? मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है जिस भौतिक राशि में परिमाण के साथ दिशा होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, जिसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मीन्स उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको वेक्टर बोलते हैं और उसी को हिंदी में सदिश राशि बोलते हैं। जैसे विस्थापन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिस भौतिक राशि में सिर्फ
परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं, जैसे दूरी। नेक्स्ट पॉइंट है, इकाई समय में तय की दूरी को चाल कहते हैं। 4 बराबर दूरी बटा समय फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि इकाई, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, किसका, चाल की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, इसका जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल से साथ गति करती है तो देखिए क्या कहते हैं, गति करती है तब इसकी गति की दर को, परिणाम को औसत वेग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है औसत वेग। क्या औसत वेग और फार्मूला जो बच्चे, ये सब फार्मूला याद रखिएगा तभी आपका क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल अर्थात नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे औसत वेग, औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, ठीक है। और त्वरण बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कि वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, ठीक है, ए एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको इंग्लिश में v माइनस u/t। और त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋणात्मक त्वरण को मदन है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि गति के 3 समीकरण निम्नलिखित हैं। ये आपका बोल सकते हैं कि अब VVI है मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों, है ना, तो आप इसको अच्छा से याद रखिएगा। और आपका डायरेक्ट ये जो है तीनों है वो फॉर्मूला के रूप में पूछ देता है एग्जाम में, है ना, ऑप्शन में। हमारा फर्स्ट क्या है, V = U + AT। नेक्स्ट है पॉइंट S = UT + ½ AT²। 3 है 2AS बराबर V² - U²। नेक्स्ट पॉइंट है यदि कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, जैसे पंखा का चलना, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो महत्वपूर्ण तथ्य था वो आपको बता चुके हैं। अब हम लोग आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, तो आप ध्यान से बने रहें, जिसकी आपको बस बेसब्री से इंतज़ार था वो अब आ चुका है। आप इसको अच्छा से करिएगा और अपने से कुछ टिक आउट करते जाइएगा, और सही लगेगा तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बच्चों मल्टीपल चॉइस में कि स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं। अगर हम अपना स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है गति, बी में दूरी, सी में वेग और डी में त्वरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा गति, है ना। अपनी स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाशित बिंदु, प्रकाशित केंद्र, बी में मूल बिंदु, सी में प्रारंभिक बिंदु, है ना, डी में अंतिम बिंदु। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। किसी भी दूरी को दिखाने के लिए जहाँ से स्टार्ट करते हैं वही ना मूल बिंदु होती है। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 3 है कि श्याम अपने घर से विद्यालय आता है, उसकी गति किस प्रकार की है? तो ऑप्शन नंबर ए सरलरेखीय गति, बी में वृत्तीय गति, सी में यहाँ पे सी होगा, सी में घूर्णन गति और डी में दोलन गति। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सरल रेखीय गति होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि जब एक कार वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से गतिशील है तब इसका वेग परिवर्तित कहा जाता है, क्योंकि कार एक समान त्वरण से गतिशील है, बी में कार की दिशा लगातार बदल रही है, कार निश्चित दूरी निश्चित समय अंतराल में तय कर रही है, और डी में है कि कार निश्चित दूरी अनिश्चित समय अंतराल में तय कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कार की दिशा लगातार बदल रही है। नेक्स्ट हमारा 4 के बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि 5 नंबर है कि महक 7 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार पथ पर ए बिंदु से गति करना शुरू करती है और 5 मिनट बाद पुनः बिंदु ए पर आ जाती है। महक द्वारा विस्थापन कितना हुआ? ऑप्शन नंबर ए 0 सेंटीमीटर, बी में 22 सेंटीमीटर और सी में 44 सेंटीमीटर और डी में 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 0 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, कि विस्थापन मतलब अपना स्थिति में पोजीशन में चेंजिंग है ना। अगर यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ से चल करके यहाँ पर पहुँच रही है तो हम कहेंगे कि उसका विस्थापन हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट चलना चालू किया, कोई व्यक्ति चलना चालू किया और घूम करके फिर से यहाँ खड़ा हो गया, तो मतलब उसका पोजीशन में कोई चेंजिंग हुआ, जहाँ था मूल बिंदु वहीं में फिर वापस आ गया, मीन्स इसका कोई भी विस्थापन नहीं हुआ है ना, इसलिए 0 सेंटीमीटर का विस्थापन हुआ है, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है गीता 10 सेंटीमीटर वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिस बिंदु से वह चलना शुरू करती है अंत में उसी बिंदु पर पहुंच जाती है, तो गीता द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए 20√2 सेंटीमीटर और बी में 20 सेंटीमीटर, सी में 40 सेंटीमीटर और डी में 0 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्गाकार खेत है। कैसा खेत है बच्चों? वर्गाकार। और बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर वर्गाकार 10 सेंटीमीटर वाले वर्गाकार, मतलब एक यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना? 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10। तो एक चक्कर बच्चों घूमेगा तो 10, 20, 30, 40, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? तो 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 7 नंबर क्वेश्चन है कि विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर है यह शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, विस्थापन शून्य नहीं हो सकता है, तो ये गलत बोल रहा है ना, तो ये गलत है इसलिए। बी नंबर में इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होती है। सी में है इसका मान शून्य हो सकता है ना, तो ये भी यही सही हो रहा बोल रहा है, बाकी बात इसका मान ऋणात्मक हो सकता है, ये नहीं, ये सी नंबर सही हो रहा है बच्चों 7 का सी, कि इसका मान क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। किसका? विस्थापन का मान। ठीक है, क्योंकि जहाँ से अगर वो चलना चालू किया यहाँ से और फिर अगर घूम फिर के पूरा यहाँ से यहाँ फिर यहीं पे आके खड़ा हो गया तो उसका विस्थापन शून्य हो गया, है ना, 0 हो गया उसका विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु एक सड़क पर 5 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में 1 किलोमीटर तथा अंतिम 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके वस्तु की गति कैसी होगी, जो है ना, उसे वस्तु की गति कैसी होगी? ऑप्शन नंबर 1 समान, असमान, त्वरित या वृत्तीय। तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक सड़क पर 5 मिनट में
1 किलोमीटर, फिर 5 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अंतिम 5 मिनट में भी 1 किलोमीटर। मतलब इसका जो टाइम है और डिस्टेंस है दोनों क्या है, सेम है। तो हम बोलेंगे इसको कि एक समान गति में वो कर रही है ना वस्तु भी। 8 के बाद यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए कॉलम में से एक कार के द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को बताया गया है। बताइए उसका की गति किस प्रकार की, मतलब उस कार की जो गति है वो किस प्रकार की है ना। ऑप्शन नंबर एक समान, बी में है असमान, और सी में त्वरित, और डी में है वृत्तीय। यहाँ पे देखिए क्या है कि 8 AM में चला तो 12 मीटर, फिर 9 AM में चला मतलब 1 घंटे बाद, फिर 18 किलोमीटर, फिर 10 AM में चला तो 20 मीटर चला, फिर 11 AM में 24 मीटर। तो यहाँ पे क्या है, चेंजिंग हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा, असमान गति से चल रही है कार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा अगले 14 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, उस वस्तु का औसत चाल क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर में है 5 मीटर पर सेकंड, बी में है 30 मीटर पर सेकंड, और सी में 16 मीटर पर सेकंड, और डी में 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको एवरेज निकालना है। एवरेज जो वेलोसिटी है, औसत चाल, वो लिखना है ना, एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि टोटल जो जितना 16 प्लस 14 एड करेंगे बटा टोटल टाइम कितना 4 प्लस 2, सब उधर जोड़ देंगे तो 16 प्लस 14 कितना आ जाएगा 30 बटा 6, 6 6 6 5 30, ठीक है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि कोई वस्तु 5 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है तो उस वस्तु का चाल क्या होगा। क्या 200 मीटर है ना, चाल बराबर क्या होता है, देखिए चाल बराबर दूरी गुना समय। सॉरी, यहाँ पे दूरी है ना, डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू डिस्टेंस को इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है ना, चाल गुना समय बराबर दूरी होता है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, तो चाल निकालना है। तो चाल जब निकालना है बच्चों, तो चाल बराबर क्या, जितना उसका दूरी है डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है 200 मीटर है, और जो टाइम कितना है 5 सेकेंड है, तो 20 बार में तो 20 मीटर पर सेकेंड इसका चाल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु बिंदु ए से चलना शुरू करती है और 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बिंदु ए पर आ जाती है, उस वस्तु का वेग क्या होगा। ऑप्शन नंबर में ए में है 50 मीटर पर सेकेंड, बी में है 25 मीटर पर सेकेंड, सी में है 100 मीटर पर सेकेंड, और डी में है 0 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, क्वेश्चन है
एक कार विराम अवस्था से अपनी गति शुरू करती है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह रुक जाती है, उस कार का औसत वेग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 0 मीटर पर सेकंड, बी में 10 मीटर पर सेकंड, सी में 5 मीटर पर सेकंड और डी में 2 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला पुट करिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 14 नंबर कि चाल का मात्रक क्या होता है? चाल को कैसे मापते हैं? मीटर में, सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, या कोई मात्रक इसका नहीं है। तो बच्चों 14 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, मीटर प्रति सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड में चाल को मेजर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, और जो कि ये क्या है VVI क्वेश्चन है। क्या है 15 नंबर की गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है ना? गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है बच्चों क्या मापता है? दूरी मापता है, चाल मापता है, वेग मापता है या समय मापता है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, दूरी है ना। एक गाड़ी का ओडोमीटर दूरी को मापता है। किसको मापता है? तो दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का वेग 0 है, बी एक समान चाल से चल रही है, सी का त्वरण अचर है और डी का वेग एक समान है। तो बच्चों 16 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, एक समान चाल से चल रही है। नेक्स्ट 16 के बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए औसत चाल, बी में औसत वेग, सी में त्वरण, डी में विस्थापन। तो बच्चों 17 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम यह कह सकते हैं कि वस्तु 0 वेग से चल रही है, ऑप्शन बी में अचर चाल से चल रही है, सी में डैश का त्वरण अचर है और डी में वेग एक समान है। तो बच्चों 18 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, त्वरण अचर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा ध्यान से बने रहिएगा क्वेश्चन में है ना लास्ट तक। 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर ये भी VVI क्वेश्चन है बच्चों, VVI, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन है कि त्वरण का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए मीटर, बी में सेकेंड, सी में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर वर्ग सेकेंड या डी में मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों 19 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विस्थापन, बी में सेकेंड, सी में मंदन और डी में औसत वेग। तो बच्चों 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, मंदन कहते हैं, मंदन। ठीक है, तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि दिया गया ग्राफ किस प्रकार के चाल को व्यक्त करता है? तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए दूरी और समय दोनों का क्या है, समान है बच्चों। ठीक है, इसलिए 21 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 21 के बाद हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि दिया गया ग्राफ किस प्रकार को चाल को व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर देखो, दूरी और समय का जो है अंतर अलग अलग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, असमान। ठीक है, असमान चाल से चल रहा है ना। ठीक है, 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा असमान चाल से। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों यहाँ पे 22 के बाद हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाने पर 5 सेकंड में रुक जाती है। उसे मोटरसाइकिल का त्वरण क्या होगा, है ना, उस मोटर जो साइकिल है उसका त्वरण क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर हमारा 36.2 मीटर वर्ग सेकेंड या मीटर सेकेंड। नेक्स्ट है बी नंबर 5 मीटर वर्ग सेकेंड, सी में 2 मीटर वर्ग सेकेंड, सी डी में 0 मीटर वर्ग सेकेंड। तो बच्चों 23 का जो सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाए बच्चों 2 मीटर वर्ग सेकेंड। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन है और ये 24 नंबर आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा कि किसी कार का स्पीडोमीटर क्या मापता है। जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं, दूरी, वेग, समय या त्वरण। तो देखिए स्पीडोमीटर हमारा स्पीड को मापते हैं। किसको मापते हैं बच्चों, स्पीड को मापते हैं। इसलिए 24 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, वेग, है ना, वेग को स्पीड बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि वेग समय ग्राफ को ढाल क्या व्यक्त करती है। ऑप्शन नंबर ए दूरी, बी में विस्थापन, सी में चाल और डी में त्वरण। तो बच्चों 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, त्वरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक कण त्रिज्या r का वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, आधे वृत्त के बाद विस्थापन होगा। ऑप्शन नंबर है 0, बी में πr, सी में 2r और डी में 2πr। तो बच्चों 26 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों 2r। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए हमेशा 1 से कम, बी में 1 या 1 से अधिक के बराबर, सी में हमेशा 1 से अधिक, डी में 1 के बराबर या 1 से कम। तो बच्चों 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 1 के बराबर या 1 से कम। नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप बने रहे वीडियो में और कुछ इम्पोर्टेंट भी यहाँ पर बहुत सारा है, तो इसको आप देखिएगा, है ना, और याद भी रखिएगा। 27 हो गया, उसके बाद हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है, एक लड़का एक हिंडोले पर बैठा है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर गति से घूम रहा है, और इसका अर्थ है कि लड़का विरामावस्था में है, बी में त्वरित गति में है, बी में बिना किसी त्वरण के गतिमान है, डी में एक समान वेग से गतिमान है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, बिना किसी त्वरण के गतिमान है। ठीक है, हिंडोला मतलब झूला। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि गति के निम्नलिखित में से किस मामले में तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण समान है। ऑप्शन नंबर ए यदि कार सीधी सड़क पर चल रही है, बी में यदि पेंडुलम इधर उधर घूम रहा है, सी में यदि कार वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, डी में यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, यदि कार सीधी रेखा पर चल रही है। ठीक है, तो विस्थापन और दूरी दोनों का जब परिमाण होगा वो समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि किसी गतिशील वस्तु की गति 0.06 मीटर पर सेकंड निर्धारित की गई है, यह गति इसके बराबर है। ऑप्शन नंबर है 0.216 किलोमीटर प्रति आवर्स एंड 1.08 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी में है 0.0216
मीटर प्रति घंटा और डी में है 2.16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 नंबर का जो सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 0.216 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट 30 के बाद हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा डैश, पहला नंबर में है तय की दूरी के हमेशा बराबर होता है, बी नंबर में है तय की दूरी से अधिक होता है, सी नंबर में तय की दूरी से हमेशा कम होता है और डी नंबर है तय की दूरी से कम हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सही जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, तय की दूरी से कम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे जो W है बच्चों है ना, क्या है जो हमारा W है वो क्या है, कोणीय विस्थापन है, कोणीय त्वरण है, रेखीय वेग है या कोणीय वेग है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, कोणीय वेग है। जो W किसको दिखा रहा है यहाँ पे, कोणीय वेग को दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति में पहला चाल और वेग दोनों अचर होते रहते हैं, बी में चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, सी में चाल और वेग दोनों अचर होते हैं और डी में है चाल अचर और वेग चर होते हैं। तो 33 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। जो एक समान वृत्तीय गति होता है वो चाल अचर होता है, लेकिन वेग क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की दूरी होता क्या होगा, शून्य, शून्य नहीं, ऋणात्मक, शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। तो बच्चों 34 नंबर का जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि सरल रेखीय पथ पर एक समान त्वरण से गतिशील कण का प्रारंभिक वेग u तथा और अंतिम वेग भी है, इस कण का औसत त्वरण क्या होगा। तो यहाँ आपको ऑप्शन त्वरण बताना बच्चों, फॉर्मूला है 35 का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है नंबर क्वेश्चन है 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमता हुआ कोई कण पाई सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, कण का वेग है ऑप्शन नंबर ए 4 मीटर प्रति सेकेंड, बी में 2 मीटर प्रति सेकेंड, सी में 1 मीटर प्रति सेकेंड और डी में हाफ मीटर प्रति सेकेंड, 1/2 मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों 36 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिशील कार में ब्रेक लगाने पर 20 सेकेंड में रुक जाती है, कार का मंदन है। ऑप्शन ए है 1/4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बी में 1/2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और सी में है 3/4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और डी में है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों 37 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 3/4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट 37 को 38 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती कार का चालक
ब्रेक लगता है जिससे कार का मंदन 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त होता है। इस मंदन से कार का वेग t सेकंड के बाद 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। t का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 10 सेकंड, बी में है 5 सेकंड, सी में है 2 सेकंड और डी में है 20 सेकंड। तो बच्चों 38 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा 10 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 39 नंबर क्वेश्चन है कि वेग की दिशा बदलने के दर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अभिलंब त्वरण, बी में स्पर्श रेखीय त्वरण, सी में गुरुत्वीय त्वरण और डी में बहुमुखी त्वरण। तो बच्चों 39 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, अभिलंब त्वरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 39 के बाद हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 40 नंबर क्वेश्चन है कि त्वरण के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में एक समान चाल से घूमता है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। ऑप्शन नंबर ए नाभिक की ओर, बी में इलेक्ट्रॉन के वेग की ओर। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब 2 ऑप्शन और है लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, नाभिक की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, एक लड़का विराम अवस्था से समान त्वरण से 20 सेकंड तक दौड़कर अंतिम वेग 5 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त करता है। लड़के का त्वरण है। ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी में हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी में 1/4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और डी में 1/8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों 41 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 1/4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट 41 के बाद हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का मान इकाई पद्धति में है। ऑप्शन नंबर ए 5 मीटर पर सेकंड, बी में 2 मीटर पर सेकंड, सी में 1 मीटर पर सेकंड और डी में 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बच्चों 42 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि विस्थापन की दर है चाल, त्वरण, वेग या दूरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, वेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 44 नंबर क्वेश्चन है कि अचर चाल में से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। ऑप्शन नंबर ए सरल रेखा, बी में वक्र रेखा, सी में वृत्त और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा, सरल रेखा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन है चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मीटर, बी में मीटर स्क्वायर, सी में मीटर क्यूब और डी में मीटर पर मीटर क्यूब है ना। तो 45 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा 45 के बाद हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, नंबर क्वेश्चन है कि वृत्तीय गति में गति की दिशा निश्चित रहती है, गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, त्वरण शून्य होता है या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, गति की दिशा लगातार बदलती रहती है वृत्तीय गति में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है कि अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समरूप हो रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 47 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 का 48 नंबर क्वेश्चन है कि अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा या समरूप रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, घटता जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 49 नंबर क्वेश्चन है अगर कोई मोटर त्वरण रहित चाल से चलती है तो उसका वेग होगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ता जाएगा, बी में घटता जाएगा, सी में समरूप रहेगा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 49 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, समरूप रहेगा। ठीक है,
49 के बाद हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर होते हैं। बी में चाल चर और वेग अचर है। सी में चाल और वेग दोनों चर है। और डी में चाल अचर और वेग चर है। तो बच्चों 50 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, चाल अचर और वेग चर होता है ना एक समान वृत्तीय गति में। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है और 2 घंटे बाद चोर को दरोगा मोटरसाइकिल से 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से पीछा करना आरंभ किया तो चोर पकड़ा जाएगा कितना देर बाद चोर पकड़ा जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए 2 घंटे में के बाद, बी में 3 घंटे बाद, सी में 4 घंटे बाद और डी में कभी नहीं। तो बच्चों 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, बी डी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, कभी नहीं, कभी पकड़ा नहीं जाएगा। इस तरह स्पीड से पुलिस चोर का पीछा करेगी तो ठीक है। नेक्स्ट 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की चाल समान होगी, वेग समान होगी या गतिज ऊर्जा समान होगी या पर बल बराबर होगा। पिंडों पर बल क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा इनमें से ऑप्शन सही? तो 52 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, बल बराबर रहेगा इन पिंडों पर ठीक है। 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदिश राशि का समूह है? ऑप्शन नंबर 1 कार्य ऊर्जा बल, बी में चाल त्वरण वेग, सी में वेग त्वरण बल और डी में ऊष्मा प्रकाश विद्युत। तो सदिश राशि का समूह इसमें से कौन सा है बच्चों आपको बताना है। तो 53 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, वेग त्वरण बल। ये क्या सदिश राशि का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है तो 25 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 8 मीटर पर सेकंड, बी में 120 मीटर पर सेकंड, सी में 16 मीटर पर सेकंड और डी में 28 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों 54 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, 120 मीटर पर सेकंड। 54 के बाद हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 55 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कार की चाल 10 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड से 50 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है तो उस कार का त्वरण होगा क्या? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी में 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी में 83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों 55 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, 18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा होता हो तो दोनों राशियां क्या अचर होती है, बराबर होती है, समानुपाती होती है, व्यक्त कर्मानुपाती होती है। तो बच्चों 56 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, समानुपाती होती है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 57 नंबर क्वेश्चन है एक वस्तु 20 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है, वस्तु की चाल क्या होगी? ऑप्शन नंबर है 4.32 मीटर पर सेकंड, बी में 4 मीटर पर सेकंड, सी में 5 मीटर पर सेकंड, डी में 6 मीटर पर सेकंड। तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड ठीक है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 58 नंबर क्वेश्चन है एक लड़का ए से बी तक 20 मीटर प्रति मिनट के वेग से जाता है और बी से ए तक 30 मीटर प्रति मिनट के वेग से लौटता है, उस लड़के का औसत वेग क्या होगा? ऑप्शन नंबर है 44 मीटर प्रति मिनट, 24 मीटर प्रति मिनट, बी में है 25 मीटर प्रति मिनट, सी में है 0 और डी में है 20 मीटर प्रति मिनट। तो 58 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, 0 होगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 59 नंबर क्वेश्चन है
कि दिए गए ग्राफ में वस्तु विराम की स्थिति में है। किसमें विराम की स्थिति में है? तो आपको बताना ए बी सी। देखिए ग्राफ यहाँ पे, तो यहाँ पे 59 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। जो ए वाला है यहाँ पे है बच्चों वो विरामावस्था में है कि नहीं। नेक्स्ट 58 के बाद हम लोग 59 भी देख लिया। आप 60 की ओर चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ में ग्राफ की वस्तु को सीधी रेखा में समान वेग से गति कर रही है। आपको बताना है कौन सा जगह। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर, तो इसका 60 का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्या है, बी जो है वो सही है ना। इसमें जो ग्राफ है वो इसका वेग क्या है, एक सीधी रेखा में दिखा रहा, समान वेग से चल रहा है। नेक्स्ट 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 61 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति इकाई समय में डैश को वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर है दूरी, बी में विस्थापन, सी में चाल और डी में त्वरण। तो 61 का जो सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी विस्थापन को, ठीक है। नेक्स्ट 61 के बाद हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि एक वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान चाल से गतिशील है यदि यह डैश दूरी या डैश समय में तय करेगी। ऑप्शन नंबर ए समान असमान, बी में समान असमान और सी में समान समान और डी में असमान असमान। तो बच्चों 62 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा समान समान।